हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का रॉन्सकियन टॉपिक, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी गेट के क्वेश्चन थे, जो भी नेट के क्वेश्चन थे, वो हमने सारे डिस्कस किए थे। ऐसे ही आज के इस वीडियो में नेट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं और गेट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम आज डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मैं एक सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेता हूं जिसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज होंगे, 2 वेरिएबल, ठीक है। आर एस टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी और क्यू इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास, इसे हम कहते हैं कि ये एक सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहे हैं, जिसमें इस आर को हम कहते हैं डेल स्क्वायर डेल जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। ये जो हमारे पास एस होगा इसे हम लोग कहते हैं डेल स्क्वायर डेल जेड बाय डेल वाई स्क्वायर, सॉरी डेल एक्स डेल वाई। और ये जो हमारे पास टी होता है इसे हम लोग कहते हैं डेल स्क्वायर डेल जेड बाय डेल वाई स्क्वायर। और ये जो पी होगा इसे हम लोग कहते हैं डेल जेड बाय डेल एक्स, और क्यू को हम लोग कहते हैं डेल जेड बाय डेल वाई। तो ये कुछ नोटेशन है जो हम यूज करते हैं। P मतलब z को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और इसको विद रिस्पेक्ट टू y। इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसे कैपिटल R कहा जाता है। और ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स करेंगे तो उसको t कहा जाता है। और जब x और y या y x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसको सिंपल s से डिनोट करते हैं। और ये जो कैपिटल R है, कैपिटल S है, कैपिटल T है, ये इसका कोएफिशिएंट होगा। ये स्मॉल r के लिए नोटेशन है, ठीक है। तो इसके कोएफिशिएंट के बेसिस पे हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब इस कोएफिशिएंट के बेसिस पे है। यानी कि एक मैं फॉर्मूला लिखूंगा और उसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो नेट या गेट के हो, सारे क्वेश्चन सिर्फ उसी फॉर्मूले से होंगे। सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट करना है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ उसी फॉर्मूले के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो ये आपको फॉर्म पता चल गया कि जहां पे भी आपको डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर मिलेगा उसके कोएफिशिएंट को कैपिटल R बोलेंगे, ऐसे इसके कोएफिशिएंट को कैपिटल S और इसके कोएफिशिएंट को कैपिटल T। आपको जस्ट ये R, S और T फाइंड आउट करना है। उसके बाद एक फॉर्मूला लिखूंगा और उस फॉर्मूले का यूज करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब होता क्या है, जैसे ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब इसका नेचर क्या हो सकता है, ये एलिप्टिक हो सकता है, ये हाइपरबोलिक हो सकता है या पैराबोलिक हो सकता है। अब ये पैराबोलिक कब होगा, हाइपरबोलिक कब होगा या एलिप्टिक कब होगा, ये डिपेंड करता है एक फॉर्मूले पे। तो वो फॉर्मूला क्या है, अब मैं वो लिखने जा रहा हूं। तो अगर आपको कोई एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है सेकेंड ऑर्डर का जिसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो अब उसमें से कैपिटल R ढूंढ सकते हो, कैपिटल S ढूंढ सकते हो और कैपिटल T ढूंढ सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है s स्क्वायर माइनस 4RT। अब इसमें 3 केस आते हैं। अब ये एक वैल्यू आएगी s स्क्वायर माइनस 4RT। अब ये या तो पॉजिटिव नंबर होगा, या तो निगेटिव नंबर होगा, या तो 0 होगा। अगर ये पॉजिटिव आया तब क्या बोलेंगे, अगर ये इक्वल 0 के आ गया तब क्या बोलेंगे, अगर ये निगेटिव आ गया तब क्या बोलेंगे। तो अगर ये पॉजिटिव आ गया तो हमारा PDE हाइपरबोलिक होगा। अगर इक्वल आ गया तो हम कहेंगे हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पैराबोलिक है। और अगर निगेटिव होगा तो हम लोग कहेंगे कि एलिप्टिक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। आप S फाइंड आउट कर सकते हो, आप R फाइंड आउट कर सकते हो, आप T आप जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करो। और अगर इसका साइन पॉजिटिव होगा तो हम कहेंगे PDE हाइपरबोलिक होगा। जब ये इक्वल 0 आएगा तो पैराबोलिक, और जब ये पॉजिटिव आएगा तो हम निगेटिव आएगा तो हम कहेंगे एलिप्टिक।
पॉजिटिव के लिए हाइपरबोलिक, इक्वल के लिए पैराबोलिक और लेस देन के लिए यानी कि निगेटिव के लिए एलिप्टिक। बस इसी फॉर्मूले के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे सिर्फ इसी 3 फॉर्मूले के बेसिस पे है। इसके अलावा हमको कुछ भी अलग कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना है, ठीक है। तो एक एक करके इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आपको कैलकुलेशन करते समय कुछ बेसिक बातें याद रखनी है, तो वो हम एग्जाम्पल्स की मदद से देखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द पीडीई, यानी कि आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो कितने ऐसे नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व होंगे। अच्छा, अब ये एक ही क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, अगर ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना क्या है, आपको निकालना है उसका s² - 4rt। अगर वो एलिप्टिक आया, निगेटिव आया, तो हम कहेंगे कि उसके पास 2 कैरेक्टरिस्टिक कर्व है और वो कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 आएगा तो हम कहेंगे 2 कैरेक्टरिस्टिक कर्व है और वो भी रियल है। अगर इक्वल आ गया तो हम कहेंगे 2 कैरेक्टरिस्टिक कर्व है और वो इक्वल और रियल है, ठीक है। तो ये केस बनता है। अब इसमें देखो, हमको आइडेंटिफाई करना है कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T। R किसको कहते हैं हम, जो हमारे पास uxx का कोएफिशिएंट होगा वो r हो जाएगा, जो uyy का कोएफिशिएंट है वो हमारे पास t हो जाएगा, और जो uxy का कोएफिशिएंट होगा उसको हम लोग कहेंगे ये हमारे पास s है। और किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, तो x = 1 और y = 1। तो सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। अब ध्यान दो थोड़ा, हमारे पास गिवन क्या क्या दिया है। अगर मैं कैपिटल R की बात करूं तो कैपिटल R क्या है हमारे पास, x² + 2y। अगर मैं कैपिटल S की बात करूं तो कैपिटल S की बात हमारे पास x² × y - 1। और कैपिटल T की बात करूं तो कैपिटल T दिया है y³ - y + x, ठीक है। अब हमको किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, एक्चुअली हमको जो पॉइंट इसको फाइंड आउट करना है वो x और y = 1 पे चेक करना है। तो जैसे ही मैं x और y को 1 पुट करूंगा ये 3 आ जाएगा, x और y को 1 पुट करूंगा ये 0 आ जाएगा, x और y को 1 पुट करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा 1। अब निकालना है s² - 4rt। s की वैल्यू 0 है, -4, r की वैल्यू 3 और t की वैल्यू 1, ये आ गया -2 यानी कि लेस देन 0। और जब भी ये निगेटिव आएगा ये एलिप्टिक आएगा, और हम ये कहते हैं कि जैसे हमको आपको पता होगा डिस्क्रिमिनेंट के अंदर हम क्या निकालते थे, b² - 4ac। तो यही सेम कॉन्सेप्ट था कि अगर निगेटिव आता है तो रूट के अंदर माइनस आ गया तो हम लोग क्या कहते हैं, उसके पास 2 रूट होंगे और दोनों रूट कैसे आएंगे, कॉम्प्लेक्स आएंगे। तो वही चीज यहां पे यूज करनी है कि इसके पास 2 कैरेक्टरिस्टिक कर्व होंगे और दोनों कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। तो कॉन्सेप्ट ये यूज करना था। ये एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन शायद आपको और ऐसा मिलेगा, बाकी आपको ऐसा कुछ नहीं पूछा है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि एक सिंपल फॉर्मूले के बेसिस पे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा सिर्फ 2। इसके पास 2 कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व होंगे। अब इसमें ऐसा कहीं भी कुछ नहीं दिया है कि इसके पास रियल होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स होंगे, तो इसीलिए हम लोग 2 करेंगे। अगर यही पूछा होता रियल तो हम लोग कहते हैं आंसर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, द सेकेंड ऑर्डर का पीडीई दिया है। ये देखो, ये इसका कोएफिशिएंट हो गया, यानी कि ये हमारा कैपिटल R, del² u/del xy, इसका कोएफिशिएंट जो रहेगा उसको हम लोग s बोलेंगे, और ये कोएफिशिएंट आ गया हमारा t। तो ये r, s, t, ये तीनों मिल गए। अब क्या पूछा है, एलिप्टिक पूछा है, हाइपरबोलिक पूछा है, एलिप्टिक पूछा है और हाइपरबोलिक पूछा है। तो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं हमारा फॉर्मूला यूज करके। अब इस क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 की, यहां पे हमारे पास r की वैल्यू है x - y² / 4।
मैं बात करूं s की, तो s हमारे पास गिवन है x माइनस वाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और t जो गिवन है, t दिया है हमारे पास cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे एस स्क्वायर माइनस 4rt। एस की वैल्यू हमारे पास गिवन है x माइनस वाई इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। माइनस 4 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4, और t की वैल्यू गिवन है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस, सॉरी यहाँ पे s स्क्वायर रहेगा ना, तो इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं यहां से। ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये हम यहाँ पे t लेंगे ना, तो t की वैल्यू हमारे पास cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा करेक्शन कर देते। अब यहां से देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहां पे आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान दो, हमारे पास फॉर्मूला है क्या कि जब भी cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा की वैल्यू होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं cos 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, यहां पे ये वैल्यू अगर निगेटिव आ गई तो हम क्या कहेंगे, एलिप्टिक है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो हम क्या कहेंगे, ये हाइपरबोलिक होगा। अगर इक्वल 0 आ गया तो हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोलिक, ठीक है। यहां तक क्लियर है। लेकिन किसी भी ऑप्शन में इक्वल वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें पैराबोलिक नहीं चेक करना है, सिर्फ एलिप्टिक चेक करना है या हाइपरबोलिक चेक करना है। अब थोड़ा ध्यान दो, ये वैल्यू कभी निगेटिव हो नहीं सकती, तो इसको छोड़ दो। ये हमेशा माइनस है, तो मतलब अब ये रिवर्स हो जाएगा कि अगर ये पॉजिटिव हो गया तो टोटल वैल्यू निगेटिव, यानी कि जिसके लिए हमारा जो cos 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर ये पॉजिटिव होगा तो टोटल निगेटिव, मतलब एलिप्टिक। और अगर ये cos 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 0 तो हम लोग कहेंगे हाइपरबोलिक, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो अब हमको क्या करना है, सिर्फ cos थीटा की साइन चेंज करनी। ये तो कोई एंगल ही होगा, ये भी कोई एंगल है, तो इसका मतलब जस्ट हमको ये चेक करना है कि किस एंगल के लिए cos पॉजिटिव होगा और किसके लिए cos की जो साइन है वो निगेटिव आएगी। जस्ट हमारा अब ये काम है, ठीक है। एक बार हमको ये पता चल गया तो हम ये बता सकते हैं कि ये एलिप्टिक कब होगा, किस रीजन में, और किस रीजन में ये हाइपरबोलिक होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है, ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो हम कंक्लूजन पे निकले हैं कि हमें सिर्फ cos थीटा का साइन चेक करना है। अगर cos थीटा पॉजिटिव तो हम कहेंगे एलिप्टिक, अगर cos थीटा निगेटिव तो हम कहेंगे हाइपरबोलिक, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब cos थीटा पॉजिटिव कब होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और निगेटिव कब होता है, एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में और एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे पास cos का ग्राफ है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है तो पॉजिटिव, सेकेंड थर्ड में निगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, ये दोनों में निगेटिव। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, cos थीटा की। तो एलिप्टिक कब होगा, इन दोनों क्वाड्रेंट में। हाइपरबोलिक कब होगा, इन दोनों क्वाड्रेंट में। अब ऑप्शन की बात करते हैं, मतलब जिसमें कहा है, जिसमें भी फर्स्ट और थर्ड की बात करता है, फर्स्ट और फोर्थ की बात करेगा वहां पे एलिप्टिक, जिसमें सेकेंड और थर्ड की बात करेगा उसमें कहेंगे हाइपरबोलिक। क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखो, अब हम ऑप्शन की बात करते हैं। देखो, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, पहले में मेरा रीजन कह रहा है x इज नॉट इज इक्वल टू वाई, क्योंकि ये पैराबोलिक की बात नहीं कर रहा, इसके लिए इसको हटा दिया। अब ये देखो, इसमें कह रहा है लेस देन पाई बाय 6,
ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मान के चलते हैं। π/6 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या कहा था, एलिप्टिक होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इसमें देखो π/4 और 3π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री, 3π/4 मतलब 135 डिग्री। अब ये दो क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब फर्स्ट में भी है और सेकेंड में भी है, तो कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट। सी में भी सेम प्रॉब्लम हो गया, इसमें भी कह रहा है कि 40 से लेके 135 मतलब फर्स्ट और सेकेंड में आ रहा है, तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों में रीजन आ रहा है, तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट। ये हाइपरबोलिक कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाइपरबोलिक होगा, जबकि फर्स्ट में क्या आ रहा है, वो एलिप्टिक आ रहा है, तो सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक सेकेंड ऑर्डर का पीडीई, ठीक है, दिया गया है, पूछ रहा है एलिप्टिक कब होगा, हर एक के लिए, हर एक एक्स वाई के लिए हाइपरबोलिक होगा। एक्स पे तो कोई कंडीशन है, सिर्फ वाई पे कंडीशन है कि वाई निगेटिव होगा तो एलिप्टिक, वाई हाइपरबोलिक कब होगा, निगेटिव के लिए, मतलब निगेटिव के लिए एक बार एलिप्टिक बोल रहा है, एक बार हाइपरबोलिक, और फर्स्ट सेकेंड में कोई कंडीशन नहीं कि हर केस में एलिप्टिक, हर केस में हाइपरबोलिक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें ये कह रहा है कि सेकेंड ऑर्डर का आपको एक पीडीई दिया है। अब इसमें s एब्सेंट है, मतलब s की वैल्यू 0 है, इसमें uxx का टर्म नहीं है, तो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 लिखेंगे। r की बात करते हैं, uxx का कोएफिशिएंट, सॉरी uxy का कोएफिशिएंट नहीं है, तो s0 आ गया। uxx का कोएफिशिएंट यहाँ पे -y, और उसके बाद फिर t की बात करते हैं, uyy का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 दिया है, तो देयरफॉर जब s² - 4rt निकालेंगे तो s यानी कि 0, इसको छोड़ दो, -4, r की वैल्यू -y, t की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस, सिंपल 4y, ये कुछ हो नहीं सकता, तो साइन डिसाइड करेगा y। जब y निगेटिव आएगा तो एलिप्टिक, जब y ग्रेटर देन 0 आएगा तो हाइपरबोलिक। इक्वल वाला केस हमारे एग्जाम्पल में है ही नहीं, मतलब y पे कंडीशन है। फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन में ये कह रहा था कि हर एक एक्स वाई के लिए एलिप्टिक होगा या हर एक एक्स वाई के लिए हाइपरबोलिक होगा, तो वो दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। थर्ड में कह रहा है कि लेस देन के लिए एलिप्टिक होगा, करेक्ट है। फोर्थ में कह रहा है कि लेस देन के लिए हाइपरबोलिक होगा, तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ये ग्रेटर देन के लिए हाइपरबोलिक, तो सिर्फ हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा और फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि एलिप्टिक होगा हर एक x बिलोंग्स टू रियल नंबर और y क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अब ऐसे सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है। इसमें क्या कह रहा है कि एक पीडीई दिया है, यहाँ पे हमारे पास r है और t है, यहाँ पे भी s एब्सेंट है, और यही कह रहा है कि फर्स्ट सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब क्वाड्रेंट बेसिस पे है। कब हाइपरबोलिक, कि हाइपरबोलिक कब होगा, बहुत सिंपल है, s² - 4rt क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमारे पास s² - 4rt हमको निकालना है। s यहाँ पे 0 है तो 0², 4, r यहाँ पे क्या दिया है y, और t यहाँ पे क्या दिया है x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, तो ये आ जाएगा -4yx। अब देखो एक माइनस ऑलरेडी दे चुका है, अगर ये पहले से ही माइनस प्रेजेंट है तो मतलब अब ये हमारा रिवर्स हो जाता है, यानी कि yx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए एलिप्टिक और yx लेस देन 0 के लिए हाइपरबोलिक। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होगा तभी तो टोटल वैल्यू निगेटिव आएगी, अगर ये निगेटिव आ गया तभी टोटल वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो yx पॉजिटिव कब होता है, जब सेम साइन हो, और सेम साइन कब होता है, फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि ये वाला किसका एरिया हो गया, ये एलिप्टिक का हो गया। साइन निगेटिव कब होगा, प्रोडक्ट जो y इंटू एक्स का जो साइन है वो निगेटिव कब होगा, जब साइन डिफरेंट हो। तो साइन डिफरेंट है तो इसके लिए हाइपरबोलिक। जब भी हमारा प्रोडक्ट निगेटिव आता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि x और y की डिफरेंट साइन होगी, तो ये हाइपरबोलिक और ये एलिप्टिक। ठीक है, तो
तो अब ये चेक करना है कि किसमें ये कह रहा है कि क्या करें, एलिप्टिक फर्स्ट और थर्ड और हाइपरबोलिक सेकेंड और फोर्थ। तो हाइपरबोलिक क्वेश्चन में पूछा है, तो हाइपरबोलिक कब होगा, सेकेंड एंड फोर्थ में। तो चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में लिखा है कि सेकेंड एंड फोर्थ, तो सिर्फ वही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी एक भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं होगा। तो हाइपरबोलिक कब होगा ये, सेकेंड फोर्थ में करेक्ट ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे, सिर्फ ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, अब ध्यान दो थोड़ा, ये दो क्वेश्चन इस टॉपिक का नहीं है, तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब कैरेक्टरिस्टिक कर्व वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको साइड में करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो s² - 4rt के बेसिस पे होगा। बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व वाले हैं, कॉची वाले हैं, या फिर हमारा जो सेकेंड ऑर्डर का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले, वो बहुत ही सिंपल होते हैं। उसको नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम पीडी का डिस्कस करेंगे तो वहां पे कवर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ s² - 4rt के बेसिस वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि सेकेंड ऑर्डर का पीडीई दिया गया है, ये एलिप्टिक कब होगा, हाइपरबोलिक कब होगा। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर मैं बात करूं s² - 4rt, s की वैल्यू यहां पे फिर से एब्सेंट है, तो 0² - 4, r की वैल्यू यहां पे 1 है, t की वैल्यू यहां पे x है, तो फिर से -4x आ गया। तो अब सिंपल सी बात है, जब भी x <0 हाइपरबोलिक, क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस है, जब ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो हाइपरबोलिक। जब x < 0 होगा तो हम लोग कहेंगे एलिप्टिक। ऐसा क्यों, क्योंकि ये माइनस प्लस, सॉरी ये प्लस ये माइनस माइनस, तो माइनस के लिए एलिप्टिक। तो बस यही चेक करना है। तो <0 के लिए हाइपरबोलिक, <0 के लिए एलिप्टिक, तो यही जस्ट अपने को चेक करना है। देखो, <0 के लिए एलिप्टिक सही है, <0 के लिए ऑप्शन रॉन्ग, तो सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कह रहा है हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक कब था, जब <0, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और डी ऑप्शन करेक्ट है, बी और सी ऑप्शन इसके एलिमिनेट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में यहाँ पे ये लीनियर वाला नहीं है, तो इसको अलग केस में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे इसको नहीं डिस्कस करते, क्योंकि ये एक्चुअल में del² नहीं है, बल्कि del u/del x का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये नॉन लीनियर वाला है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है ABCD बी अ 4, क्या है ये, छोड़ो, ये ABCD कोई रियल नंबर या फिर नहीं, रियल नंबर नहीं है यहाँ पे, ये x और y का फंक्शन है, ठीक है। तो देन द पीडीई की बात कर रहा है, ये कब हमेशा हाइपरबोलिक होगा, हमेशा पैराबोलिक होगा, हमेशा कभी पैराबोलिक नहीं होगा, या कभी भी एलिप्टिक नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हमको इसमें से s² - 4rt की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। गिवन क्या दिया है, axy को मैं सिंपल a से डिनोट करता हूं, ठीक है। तो a del/del x प्लस b del/del y इंटू c del/del x प्लस d इंटू del/del y u = 0। इसको मैं लिख देता हूं a del/del x प्लस b इंटू del/del y, और इसको कर देता हूं c इंटू del u/del x प्लस d इंटू del u/del y = 0। अब जब मैं इसको इस पे अप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास a del/del x, इसको ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा del u/del x प्लस d इंटू del u/del y प्लस, अब जब इसको इस पे ऑपरेट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास b इंटू del/del y, c इंटू del u/del x प्लस d इंटू del u/del y = 0, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, अब इसको फिर से ऑपरेट करते हैं हम। अब जब मैं इसको फिर से ऑपरेट करूंगा, अब थोड़ा ध्यान दो, यहां पर
जब मैं सी पे ऑपरेट करूंगा इसको एज इट इज रखूंगा, इस पे ऑपरेट करूंगा तो इसको एज इट इज रखूंगा। तो ये मेरे पास ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रखते हैं। एक बार इस पे ऑपरेट करता हूं तो ये आ जाएगा डेल सी बाय डेल एक्स, और ये एज इट इज डेल यू बाय डेल एक्स। जब मैं डेल बाय डेल यू एक्स को ऐसे रखूंगा, सॉरी सी को ऐसे रखूंगा, तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे ऑपरेट करता हूं, प्लस जब डी पे ऑपरेट करूंगा तो डेल डी बाय डेल एक्स, इसको एज इट इज रखता हूं। सेकेंड टाइम में डी को एज इट इज रखूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास डेल स्क्वायर डेल यू बाय डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, डेल एक्स डेल वाई, सॉरी डेल एक्स डेल वाई, प्लस अब इसको इस पे ऑपरेट करता हूं तो जब मैं इस वाले पे इसको ऑपरेट करूंगा इस पे, तो डेल सी बाय डेल वाई और डेल यू बाय डेल एक्स ऐसे ही रहेगा, प्लस जब मैं सी को ऐसे ही रखूंगा और इस पे ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स, प्लस अब जब डी पे ऐड करूंगा तो ये डेल डी बाय डेल वाई, और जब डी को सॉरी डेल यू बाय डेल वाई, और जब डी को ऐसे रखूंगा तो ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमको जो जो चीज चाहिए सब मिल गया। पहले हमको क्या चाहिए, डेल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो सिर्फ यहां पे दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा a इंटू सी। तो अगर मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं, मुझे चाहिए एक तो r की वैल्यू आ गई ac, मुझे चाहिए s कहां से मिलेगा, एक तो यहां से मिलेगा, एक तो a इंटू डी, दूसरा यहां से मिलेगा b इंटू सी, तो a d प्लस बी सी मिल गया, ये भी सही है। डेल वाई स्क्वायर का सिर्फ यहीं पे है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी डी। तो मुझे जो जो चीज चाहिए था वो सब मिल गया। अब ये पूरे को मैं रब कर देता हूं, ठीक है। ये जस्ट मैंने ऑपरेट करके ये इसको सॉल्व किया ताकि मुझे आर एस और टी की वैल्यू मिल जाए। आर किसे हम लोग कहते हैं, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ऐसे डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास टी आता है, और डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई या डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल एक्स का कोएफिशिएंट एस हो जाता है, ठीक है। अब एक काम करता हूं, इस पूरे को मैं रब कर देता हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत हमको नहीं है। तो ए सी बी डी, तो आर इज इक्वल टू ए सी, उसके बाद ये क्या था ए बी सी डी, और उसके बाद फिर टी जो आएगा वो हमारे पास बी सी का बी डी आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब जस्ट इसी को पूरा सॉल्व करना है। एस स्क्वायर माइनस 4RT, एस की वैल्यू क्या है ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स RT क्या है हमारे पास ए बी सी डी। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे इसको तो आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा कि जब इसको ओपन करोगे तो इसमें 2 और ये -4, यानी कि इसको सॉल्व करने पे ये ए बी माइनस सी डी का होल स्क्वायर आएगा। अब जस्ट चेक कर दो कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन कर रहे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर। अब ध्यान दो, पहले ऑप्शन में कह रहा है कि हमेशा हाइपरबोलिक होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमेशा हाइपरबोलिक नहीं होगा। जिस पॉइंट पे ये इक्वल आ गया उस पे हाइपरबोलिक नहीं होगा। सेकेंड कह रहा है कि हमेशा पैराबोलिक होगा, रॉन्ग, क्योंकि हमेशा पैराबोलिक भी नहीं होगा। जिस पॉइंट पे ये ग्रेटर देन आ गया उस पॉइंट पे ये पैराबोलिक नहीं होगा। कह रहा है कभी भी पैराबोलिक नहीं होगा, रॉन्ग, क्योंकि 0 आ गया तो ये पैराबोलिक हो जाएगा। और डी में कह रहा है कि ये कभी एलिप्टिक नहीं होगा। ये बात बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये कभी भी एलिप्टिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो जस्ट आपको इस सॉल्व करके सिर्फ ये निकालना था, ये आपको रिजल्ट मिल गया कि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो जिसमें ये कह रहा है कि ये हमेशा हाइपरबोलिक होगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू 0 हो सकता है। फिर सेकंड में कह रहा है कि ये कभी हमेशा पैराबोलिक होगा, तो वो भी केस नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर देन वाला। और थर्ड केस में कह रहा है कि कभी भी पैराबोलिक नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि अगर इक्वल आ गया तो ये पैराबोलिक होगा। ए बी इज इक्वल टू सी टी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि ये कभी भी एलिप्टिक तो नहीं हो सकता। तो सिर्फ डी ऑप्शन करेक्ट है कि नेवर बी एलिप्टिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
आपको यहाँ पे s एब्सेंट है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एस स्क्वायर माइनस 4RT। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT तो माइनस रहेगा, और 4RT मतलब XY, तो माइनस ऑलरेडी गिवन है, तो x इंटू वाई पे डिपेंड करेगा। अगर x इंटू वाई ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम लोग कहेंगे एलिप्टिक, क्योंकि माइनस पहले से ही है। और अगर पॉजिटिव माइनस क्या, पॉजिटिव इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब हमारा जब x इंटू वाई पॉजिटिव आएगा तो एलिप्टिक, x इंटू वाई निगेटिव आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरबोलिक। अब देखो पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों का साइन सेम होगा, तब हम लोग कहेंगे एलिप्टिक। तो एलिप्टिक के लिए देख लो किसमें सेम साइन है, इसमें डिफरेंट साइन, इसमें डिफरेंट साइन, तो बी सी ऑप्शन एलिमिनेट। जब x इंटू वाई लेस देन 0 होगा तो हाइपरबोलिक होगा, मतलब डिफरेंट साइन, तो पहले में डिफरेंट साइन करेक्ट, इसमें सेम साइन तो रॉन्ग, तो सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक अब से गेट के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इससे पहले जो थे वो नेट के क्वेश्चन थे, अब जो हम लोग करेंगे वो गेट के क्वेश्चन होंगे। डी डिनोट कर रहा है एक यूनिट डिस्क, ठीक है। यूनिट डिस्क मतलब आपका बाउंड्री पॉइंट और उसके इंटीरियर पॉइंट आएंगे एक डिस्क का जिसका रेडियस 1 है, और डी कॉम्प्लीमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब बाहर वाला रीजन। अब आपको पीडीई देके ये पूछ रहा है कि डी में वो पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है, डी कॉम्प्लीमेंट में वो पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है, और ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपका आर हो गया, ये आपका एस हो गया, ये आपका टी है, आपके पास आर एस टी गिवन है, और आपको पूछ रहा है कि किस रीजन पे ये पैराबोलिक होगा और किस रीजन पे ये हाइपरबोलिक होगा। अब देखो मैं इसमें सबसे पहले क्या निकाल लेता हूं, इसमें से आर एस टी। यहां पे मैं आर की अगर बात करूं तो आर मेरे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैं एस की बात करूं तो एस मेरे पास है 2y। मैं अगर टी की बात करता हूं तो टी मेरे पास है -1। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एस स्क्वायर माइनस 4RT ये आ जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस 4, आर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और टी यानी कि 1, ये हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये आ जाएगा 4y स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, और ये आ जाएगा -4। तो अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान दो 3 कंडीशन आएंगे, ये तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो यानी कि y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लेस देन 0 के लिए एलिप्टिक। बट इस केस को लेना ही नहीं है तो एक काम कर देते हैं, 2 ही केस लेते हैं। जब ये वैल्यू इक्वल आएगी तो पैराबोलिक, तब हम लोग कहेंगे पैराबोलिक, ठीक है। और सेकेंड में जब ये y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ग्रेटर देन 1 होगा, तब हम कहेंगे ये हाइपरबोलिक, ठीक है, क्योंकि एलिप्टिक तो वैसे भी नहीं पूछा, हाइपरबोलिक, ठीक है। अब हमारा रीजन क्या था, वो कह रहा था ये रीजन मेरा डी है, ये वाला पार्ट पूरा मेरा डी है, और ये जो बाहर का पार्ट है इसे हम लोग कहेंगे डी कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ ये ग्रेटर देन यानी कि रीजन के बाहर क्या है, हाइपरबोलिक है। बस यही पता चला। बाउंड्री पे क्या आ रहा है, ये पैराबोलिक। इंटीरियर में क्या आ रहा है, एलिप्टिक, बट एलिप्टिक पूछा ही नहीं है, तो सिर्फ बाउंड मतलब ये जो मेरा यूनिट सर्कल है, यूनिट डिस्क है, यूनिट डिस्क के बाहर क्या आएगा, वो ये यूनिट डिस्क के बाहर की मैं बात करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा हाइपरबोलिक, और डिस्क पे मतलब जो ये सर्कल है यूनिट डिस्क का, ये बाउंड्री पे पैराबोलिक और इंटीरियर पॉइंट पे वो एलिप्टिक होगा। अब देखो ऑप्शन चेक करते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा हो जा। अब देखो इसमें कह रहे हैं डी कॉम्प्लीमेंट पे। अच्छा देखो डी में तो छोड़ दो, क्योंकि डी में ये अपना एलिप्टिक है, बट ये हाइपरबोलिक पूछ रहा है, पैराबोलिक, दोनों ऑप्शन रॉन्ग। डी कॉम्प्लीमेंट में कह रहा है पैराबोलिक, डी कॉम्प्लीमेंट में पैराबोलिक नहीं है, वो बाउंड्री पे पैराबोलिक है, डी कॉम्प्लीमेंट में वो हाइपरबोलिक है, तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। अब इसमें देखो, अब इसके सिर्फ 2 ऑप्शन हमको करने हैं,
क्योंकि दो ऑप्शन जो है ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का क्वेश्चन है, जो कि बहुत सिंपल होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ए बी में से हम बता सकते हैं कि कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट 8 यानी हमारे पास r, इसका कोएफिशिएंट -2 यानी कि हमारे पास s, इसका कोएफिशिएंट -3 यानी कि हमारे पास t। तो s स्क्वायर -4rt निकालेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 आएगा। फिर ऑलरेडी हमारे पास माइनस है और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू कुछ भी आए आंसर जो आएगा पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव के लिए हाइपरबोलिक, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका सी ऑप्शन भी करेक्ट है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है कि इन द रीजन x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये एलिप्टिक होगा, पैराबोलिक होगा या हाइपरबोलिक होगा। जस्ट हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करना है। अब क्या क्या गिवन है एक बार क्वेश्चन आप देख लेना अच्छे से। अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में जो हमारे पास r गिवन है वो दिया है x² - y²। ठीक है, हमारे पास जो s गिवन है इस क्वेश्चन में वो दिया है 2 टाइम्स x² + y²। ठीक है, और जो t गिवन है, t हमारे पास दिया है x² - y²। कोई दिक्कत नहीं है मतलब ना, सब कुछ ठीक है। अब ये s² - 4rt अगर मैं निकालूं तो ये मेरे पास 2 का स्क्वायर 4, x² + y² का होल स्क्वायर -4 टाइम्स x² - y का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये भी सेम है ये भी सेम है। अब मैं क्या करूंगा, अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं यहां से 4 कॉमन ले रहा हूं तो ये आ जाएगा x² + y² का होल स्क्वायर और ये x² - y का होल स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो। आपको पता होगा कि a + b का स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर प्लस, इसका आंसर क्या होता है? जब आप यहां पे ये प्लस करोगे या माइनस करोगे, इसमें दो आंसर आता है। ठीक है, जब हम माइनस करते हैं तो इसमें होता क्या है कि यहां से आपके पास a स्क्वायर आएगा, यहां से b स्क्वायर आएगा, यहां से भी a स्क्वायर आएगा, यहां से b स्क्वायर, तो a स्क्वायर एक स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, b स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है। सिर्फ एक टर्म बचता है वो 2ab, और यहां से यहां वाला माइनस और ये माइनस प्लस करके इसको बना देता है 2ab यानी कि 4ab। तो जस्ट इसी को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर का आंसर 4 टाइम्स a इंटू b आता है। तो a हमारे पास x² है, b हमारे पास y² है, तो 4 4 जा 16 और x² y²। ना तो कभी ये निगेटिव होगा ना ही कभी ये निगेटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 0। अब हमसे पूछ क्या रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। वैसे तो ये हर केस में हाइपरबोलिक है, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल हमारा हाइपरबोलिक वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इक्वल वैसे भी नहीं बोला क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, तो आंसर जो आएगा वो हाइपरबोलिक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है अगर PDE दिया है हमारे पास, पैराबोलिक दिया। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि एक डोमेन के अंदर ये पैराबोलिक है, ठीक है, बट नॉट इन अ बाहर, मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में ये पैराबोलिक नहीं होगा। एक सेट है जिसके अंदर ये पैराबोलिक है, ये एक रीजन है जिसके अंदर ये पैराबोलिक है, बट उसके बाहर वो पैराबोलिक नहीं है। तो वो S क्या होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी S होगी। आपको पता है पैराबोलिक का रिलेशन क्या होता है, इक्वल आएगा। एलिप्टिक के लिए लेस देन या तो ग्रेटर देन हो सकता है, और पैराबोलिक हाइपरबोलिक के लिए भी लेस देन या ग्रेटर देन। तो इसमें से किसी ऑप्शन को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, तो एक काम करते निकाल लेते हैं। फिर इस क्वेश्चन में हमारे पास जो r गिवन है वो दिया है x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जो s दिया है वो आई थिंक s है ही नहीं, छोड़ दो। t जो है वो हमारे पास दिया है -y - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और u x वाला टर्म नहीं है। ठीक है, s² - 4rt
एस वाला टर्म इसको छोड़ दो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। आर हमारे पास एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है और टी मेरे पास वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये किस पॉइंट पे इक्वल आएंगे? जब x इज इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू 1। अगर x 1 हो गया तब भी 0 होगा, अगर y 1 हो गया तब भी 0 हो गया, दोनों 2 x 1 हो गया तब भी 0, y 2 हो गया तब भी 0, अगर x 1 y 2 दोनों आ गए तब भी 0। ठीक है, तो ये और वाला कॉन्सेप्ट है, एंड नहीं आएगा, कोई भी एक भी 0 आ गया तो ये पैराबोलिक बनेगा। मतलब ऐसा सेट जिसमें x की वैल्यू 1 हो या y की वैल्यू 2 हो, उन सारे सेट पे ये या उस रीजन पे ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी कि पैराबोलिक। अब देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में कह रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसमें कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, तो ये भी रॉन्ग, तो सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि x 1 हो या y 2 हो। ठीक है, तो ज्यादा स्पेसिफिक इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा है, आपको एक पीडीई दिया है, अब ध्यान से देखो इसमें कौन कौन से टर्म प्रेजेंट है। आर भी प्रेजेंट है, एस भी प्रेजेंट है और टी भी प्रेजेंट है। ठीक है, और कह रहा है हाइपरबोलिक की बात कर रहा है, बहुत सही। कह रहा है किस प्लेन के अंदर हाइपरबोलिक होगा। एक बात बताओ, इस ऑप्शन को तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि इक्वल वाला कॉन्सेप्ट तो पैराबोलिक में आता है, तो इसमें इक्वल, इसमें इक्वल, आप सीधे सीधे एलिमिनेट करके सी ऑप्शन टिक कर सकते हो, हम निकाल लेंगे। बट अगर मैं एक लॉजिक बता रहा हूं, इक्वल वाला कॉन्सेप्ट पैराबोलिक के लिए यूज होता है, तो आपका ए बी डी तो वैसे भी करेक्ट नहीं होगा, वैसे भी आप सी टिक कर सकते हो, बट हम निकाल लेते हैं। हमारे पास दिया है एस भी गिवन है, आर भी गिवन है, एस भी गिवन है और टी भी गिवन है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या दिया है हमारे पास, और पूछ रहा है हाइपरबोलिक। अब इसमें जो r की वैल्यू है वो दिया एक्स स्क्वायर, s की वैल्यू की बात करूं तो ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, और t की बात करूं मैं तो जो t है हमारे पास, t दिया है y इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यूज करूं एस स्क्वायर माइनस 4rt, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस वैसे भी हट जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद यहां पे भी माइनस नहीं, यहां पे माइनस नहीं, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1, तो वाई माइनस 1 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या? एक वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। समझ में आ रहा है? ये वाई स्क्वायर माइनस 1 है, तो वाई माइनस 1 वाई प्लस 1, तो वाई माइनस 1 का स्क्वायर बाहर ले लेंगे, लेकिन वाई प्लस 1 का स्क्वायर रहेगा, माइनस ये पूरा बाहर आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो, ये कह रहा है हाइपरबोलिक, तो एक बात बताओ, इसमें अपने को कह क्या रहा है? ठीक है, थोड़ा इसमें करेक्शन करते हैं। एक्चुअली इसमें यहां पे आर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एस हमारे पास यहां पे एक एक्स भी है। ठीक है, तो ये थोड़ा करेक्शन कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो, एस की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? ये माइनस, तो ये तो माइनस हट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर भी है यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 4, अच्छा यहाँ पे 4 भी था, 4 भी भूल गए थे हम लोग, 4 एस टी, तो एस क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स 4 आर टी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा वाई माइनस 1 का। ठीक है, फिर से वही कॉमन ले लेंगे हम, इसमें से y माइनस 1 का स्क्वायर, और यहां से एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन आ जाएगा, मतलब y प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस ये भी कॉमन चले गया, और यहां से हमारे पास 4y स्क्वायर, y स्क्वायर कहां से आया? ये y नहीं, सिर्फ y, और उसके बाद फिर यही बाहर चलेगा, सिर्फ इतना बचेगा। ठीक है, अब इसमें ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4y, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई माइनस 1 रेज़ टू 4। अब देखो
ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, हर केस में पॉजिटिव, बट जीरो प्रॉब्लम दे रहा है। तो अगर मैं x को 0 हटा दूं और y को 1 हटा दूं तो ये दो पॉइंट को हटाने के बाद हर केस में ये हाइपरबोलिक होगा। एलिप्टिक तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इक्वल कब होगा? जब x को 0 पुट करेंगे, y को 1 पुट करेंगे। ठीक है, अगर उन पॉइंट को मैं रिमूव कर दूं तो जो भी रीजन बचेगा उस रीजन में ये हाइपरबोलिक होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने डायरेक्ट ही कहा था कि जब भी इक्वल बोल दें आप उसको डायरेक्ट ही एलिमिनेट कर सकते हो, हाइपरबोलिक के केस में या एलिप्टिक के केस में। जहां पे इक्वल नहीं दिया है आपको पैराबोलिक नहीं चेक करना होता, जहां पे इनइक्वालिटी दी है वहां पे पैराबोलिक नहीं चेक करना होता, और जहां पे इक्वालिटी दी हो वहां पे आपको हाइपरबोलिक या एलिप्टिकल चेक नहीं करना होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है? सेम वही, आपको हाइपरबोलिक पूछ रहा है, आपको एलिप्टिक पूछ रहा है, आपको पैराबोलिक पूछ रहा है। एक पीडीई गिवन है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इसमें कोएफिशिएंट दिख रहा है आर, ये आपको एस और ये आपको टी, आर एस टी गिवन है। चेक करना है कि किस रीजन पे हाइपरबोलिक है और किस रीजन पे एलिप्टिक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं एस स्क्वायर माइनस 4RT। अगर मैं s की बात करूं तो s यहां पे हमारे पास x माइनस वाई दिया है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। r की बात करूं तो r मेरे पास x दिया है, t की बात करूं तो t मेरे पास माइनस वाई दिया है, तो ये आ जाएगा मेरे पास ये। अभी मैंने कहा था इसको मैं सिंपल लिख सकता हूं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब इसको ओपन करूंगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, एक माइनस 2xy आएगा और प्लस आ जाएगा। तो 4xy में से अगर मैं एक माइनस 2xy को माइनस कर दूंगा मतलब तो क्या आएगा? 2xy, यानी कि ये हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो दो केस बनेंगे, जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 में पैराबोलिक, और जब x प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0 तो हाइपरबोलिक। सिर्फ इस पार्ट को हटा दूं तो हर केस में ये हाइपरबोलिक आएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से। ये कह रहा है हाइपरबोलिक होगा, रॉन्ग। इक्वालिटी में हाइपरबोलिक नहीं हो सकता, इक्वल में एलिप्टिक नहीं हो सकता, इक्वल। तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दो और डायरेक्टली आप टिक कर सकते थे। ठीक, क्यों? क्योंकि जिसमें भी इक्वालिटी आता है ना तो आपको हाइपरबोलिक मिलेगा ना तो आपको एलिप्टिक मिलेगा, सिर्फ पैराबोलिक मिलेगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 के लिए पैराबोलिक, डी ऑप्शन आपका डायरेक्टली इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है कि आपको एक पीडीई दिया है। अब इसमें देखो आपके पास आर भी है, एस भी गिवन है और टी भी दिया है, आर एस और टी, और पूछ रहा है पैराबोलिक और एलिप्टिक पूछ रहा है। जब भी इनइक्वालिटी देगा तो पैराबोलिक या आपको एलिप्टिक ही पूछेगा। ठीक है, सॉरी हाइपरबोलिक या एलिप्टिक। तो जिसमें पैराबोलिक दिया वो एलिमिनेट कर दो, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाए। क्यों? क्योंकि उसमें पैराबोलिक पूछ रहा है। तो अब क्या क्या गिवन है हमारे पास? अगर मैं बात करूं आर मेरे पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। मैं बात करूं एस की तो एस मेरे पास गिवन है मात्र 2, और टी की बात करूं तो टी हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, नाउ अब हमको कैलकुलेट करना है एस स्क्वायर माइनस 4RT। s की बात करूं तो ये s का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 4 r की वैल्यू की बात करूं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। t की बात करूं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। तो ये 4 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब सुनो, ये तो साइन डिसाइड करेगा नहीं, सिर्फ दो ही आएंगे। जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तो हाइपरबोलिक। जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 के लेस देन 0 तो हम लोग बोलेंगे एलिप्टिक। ठीक है, अब देखो इसमें से कौन सा एलिप्टिक आएगा, कौन सा हाइपरबोलिक आएगा। अगर मैं ये ले लेता हूं सपोज इन केस, तो अगर मैं इसकी बात करूं
तो इसको अगर ये साइड लेके आ जाऊं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन 1, और इसकी बात करूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अगर स्क्वायर लेस देन 1 है तो मतलब जो हम लोग एक्स को ओपन करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा -1 to 1 और ये ग्रेटर देन आ जाएगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा यहाँ पे 2। तो इस रीजन में हाइपरबोलिक है, 2 से ग्रेटर देन के लिए क्या आ जाएगा ये, मतलब जो ये भी रीजन आएगा 0 को छोड़ के ये वाले रीजन में हाइपरबोलिक, और जो उसके बाहर वाला रीजन होगा एलिप्टिक होगा, और 0 पे क्या आ जाएगा ये पैराबोलिक। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एलिप्टिक के लिए तो 2 रीजन आ रहा है और इसमें सब बाउंडेड वाला ही केस आ रहा है, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। इसमें ग्रेटर देन बोला है तो ग्रेटर देन के लिए सिर्फ एलिप्टिक वाला आ रहा था, तो एलिप्टिक ऑप्शन में नहीं है, एलिमिनेट। और लेस देन के लिए मतलब बाउंडेड वाला रीजन सिर्फ हाइपरबोलिक आ रहा था, तो एलिप्टिक एलिमिनेट, सिर्फ डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। इसमें देखो, इसमें ये कह रहा है कि कंसिडर द, देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो 2020 में पूछा था सिग्नम फंक्शन के बेसिस पे, लास्ट टाइम पार्ट सी के अंदर पूछा है। और ये सिंपल क्वेश्चन नहीं था इसलिए क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन में मतलब 2 दे दिया है आपको पीडी, और दोनों के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन में आपको फर्स्ट के लिए पूछ रहा है, और सी और डी तो सिंपल था, लेकिन फर्स्ट के लिए आपको सिग्नम फंक्शन पता होना चाहिए। यहाँ पे एक सिग्नम फंक्शन दिया है, अगर आपको सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन पता है तभी आप इसको कर सकते थे, अदरवाइज ये क्वेश्चन इजी होने के बावजूद 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन आपका छूट जाता। ठीक है, तो ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चन करके हम आज का वीडियो एंड करते हैं। ठीक है, पहले इसमें देखो क्या दिया है, कह रहा है आपको सेकेंड ऑर्डर का एक पीडीई दिया है, आपको पूछ रहा है 2 स्टेटमेंट गिवन है। पी स्टेटमेंट कह रहा है पीडीई पैराबोलिक होगा इक्वल में, ठीक है, पॉसिबिलिटी है क्योंकि इक्वल है। पीडीई हाइपरबोलिक होगा, इनसाइड की बात कर रहा है, इनसाइड का मतलब अंदर, इस रीजन के अंदर की बात कर रहा है, वो हाइपरबोलिक होगा। ठीक है, और ये आपके सामने पीडीई दिया है, इसमें आर भी प्रेजेंट है, एस भी प्रेजेंट है और टी भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू गिवन है 1, एस की वैल्यू गिवन है 4 और टी की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है ना, आपको कैलकुलेट करना है एस स्क्वायर माइनस 4RT। ठीक है, एस का स्क्वायर मतलब 16, 4 टाइम्स R1, टी हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, अब मैं अगर यहां से 4 कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, ये तो साइन डिसाइड करेगा नहीं, डिसाइड करेगा ये, एक में पूछा है हाइपरबोलिक, एक में पूछा है पैराबोलिक। हाइपरबोलिक के लिए ये इक्वल आ जाएगा और हाइपरबोलिक के लिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय यानी कि 1, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे इस केस में भी सेम, अगर मैं इसको ये साइड लेके आऊं तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर लेस देन 4, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर इज। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, पहले कह रहा है कि इसके लिए ये पैराबोलिक होगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट। और ये कह रहा है इसके इनसाइड मतलब ये कुछ तो एलिप्स होगा, ठीक है, उसके अंदर की बात कर रहा है, ये हाइपरबोलिक होगा, वह सही बात है। और उसके बाहर जो होगा एलिप्स के, वो क्या आने वाला है, एलिप्टिक। तो फर्स्ट ऑप्शन पी पूछ रहा है, ये स्टेटमेंट है कि ये स्टेटमेंट है, और दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका गेट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो आपका नेट का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन डिस्कस करके फिर आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी सिंपल वही है, आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट और सेकेंड,
फर्स्ट में आपको एक पीडीई दिया है, सेकेंड में एक पीडीई दिया है, इसमें एस एब्सेंट है, इसमें एस प्रेजेंट है, और जो टी दिया है उसमें 1 माइनस सिग्नम फंक्शन दिया है। सिग्नम फंक्शन कुछ नहीं होता, जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। स्टेप फंक्शन बोलते हैं, जब हम लोग मॉडुलस वगैरह पढ़ते हैं तब वहां पे इसको भी डिस्कस करते हैं। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम ऑफ एक्स जो होता है उसकी वैल्यू होती है मॉड एक्स बाय एक्स, यानी कि माइनस एक्स, सॉरी, एक बार x ग्रेटर देन 0 ले लेंगे तो 1 आ जाएगा, जब x लेस देन 0 ले लेंगे तो -1। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी जब ग्रेटर देन x के लिए, निगेटिव होगा लेस देन x के लिए, ठीक है, लेस देन 0 के लिए, तो ये कैंसिल होकर 1 और -1, ये होता है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, तो जब मैं सिग्नम ऑफ y की बात करूंगा, ठीक है, सिग्नम ऑफ y 1 आएगा या -1 आएगा, ये कब आएगा? ग्रेटर देन 0 के लिए, ये लेस देन 0 के लिए। 1 माइनस सिग्नम ऑफ y मतलब 1 माइनस 1 y ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये जब मैं 1 इसमें माइनस पुट करूंगा तो 1, यानी कि लेस देन 0 के लिए। तो मतलब ये 0 आ जाएगा जब y ग्रेटर देन 0 होगा, और ये 2 आ जाएगा जब y लेस देन 0 होगा। सिंपल यही बात कर रहा है ना। अब जो क्वेश्चन में हमारे पास दिया है, कह रहा है s, मैं इसको दो केस ले लेता हूं, जब y ग्रेटर देन 0 होगा और जब y लेस देन 0 होगा, ठीक है। s जो है हमारे पास 2 दिया है, r की बात करूं तो 1 दिया है, और t की बात करूं तो 1 माइनस सिग्नम ऑफ y की 1 होगा, ठीक है। तो ये दो केस आ जाएंगे। इस केस में मैं क्या लूंगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन 0 के लिए 0 आ जाएगा और लेस देन 0 के लिए 2 आ जाएगा। तो मैं ग्रेटर देन के लिए ले लेता हूं, तो यहां पे s स्क्वायर माइनस 4rt, s क्या है मेरे पास? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, r की वैल्यू 1, t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आ रहा है? 0, तो यानी कि ये 0 आ गया, ठीक है। सॉरी, ये 4 आ जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 हो गया ना, तो इसका मतलब 4 आ गया, और 4 कैसा है? पॉजिटिव। लेस देन 0 के लिए जब हम लोग लेंगे तो s स्क्वायर माइनस 4rt, s की वैल्यू 2 का स्क्वायर, 4r की वैल्यू 1, t की वैल्यू, यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में? 2, तो यानी कि 2, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 8 इज इक्वल टू -4, यानी कि निगेटिव। यानी कि ये केस में हाइपरबोलिक और ये केस में एलिप्टिक, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, चलो ये ठीक है, ये अपने को पता चल गया कि जब y की वैल्यू लेस देन 0 आएगा तो एलिप्टिक, y की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 आएगा तो ये हाइपरबोलिक होगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया फर्स्ट के लिए। पैराबोलिक कब होगा? जब ये इक्वल आ जाएगा 0, बट पैराबोलिक वाला केस है ही नहीं, तो फर्स्ट में जो पैराबोलिक बोल रहा है ना वो आपका एलिमिनेट हो गया। सेकंड में कह रहा है कि हाइपरबोलिक होगा ग्रेटर देन 0 के लिए, सही है, ग्रेटर देन 0 के लिए हाइपरबोलिक है, और उसी में कह रहा है कि लेस देन 0 के लिए एलिप्टिक भी आना चाहिए, तो भैया बहुत सही है, 0 के लिए एलिप्टिक है और ग्रेटर देन 0 के लिए हाइपरबोलिक है। फर्स्ट में पैराबोलिक है, जबकि पैराबोलिक का केस इसमें आ ही नहीं रहा है, ना तो ग्रेटर देन 0 के लिए ना ही लेस देन 0 के लिए। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन में फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया, सेकेंड करेक्ट हो गया। अब थर्ड वाला तो बहुत ही सिंपल है, उसमें ये गिवन है हमारे पास, ये तो सबसे सिंपल है, ठीक है। अब ये मेरे पास r, ये मेरे पास t, s एब्सेंट है, तो rt को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो yx आएगा, तो -4 इंटू yx, ये माइनस है, इस पे डिसाइड करेगा, इसका वैसे भी कुछ मतलब नहीं है। तो अगर yx पॉजिटिव आ गया तो एलिप्टिक, क्यों? क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव आ जाएगा, और yx जब लेस देन 0 होगा तो ये हाइपरबोलिक आ जाएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव कब होता है? जब हम फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हो, क्योंकि सेम साइन पे एलिप्टिक और डिफरेंट साइन पे हाइपरबोलिक। तो मतलब आप इस देखो, इसमें सी ऑप्शन में कह रहा है कि एलिप्टिक होगा फर्स्ट एंड थर्ड में, बिल्कुल करेक्ट, और कह रहा है हाइपरबोलिक होगा सेकंड फोर्थ में, तो करेक्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फोर्थ में कह रहा है हाइपरबोलिक फर्स्ट थर्ड में, तो भैया रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। तो आपका सेकेंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बाकी के ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि
अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको दो, एक फर्स्ट और एक सेकेंड दिया था। ये इस केस में क्या था, हाइपरबोलिक ग्रेटर देन 0 के लिए और लेस देन 0 के लिए एलिप्टिक, और सेकेंड वाले में फर्स्ट थर्ड पे क्या आया था, फर्स्ट थर्ड के लिए एलिप्टिक आया था, और उसके बाद हाँ, तो फर्स्ट थर्ड के लिए एलिप्टिक और सेकंड फोर्थ के लिए हाइपरबोलिक। ठीक है, तो आपको सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, डी ऑप्शन नॉट। एक क्वेश्चन और है, आप एक बार ट्राई कर लेना क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। इसमें भी देखो पी क्यू और ये आर, मतलब आपको आर की वैल्यू पी गिवन है। अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करना, सिंपल ही है। इसमें कह रहा है कि पी आपके पास कैपिटल पी ही दिया है, इसको लिखा नहीं है क्या है, ये आपका एस है और ये आपका टी है। पी क्यू कोई पॉलिनोमियल होगा, दो वेरिएबल का रियल कोएफिशिएंट, कौन सा ट्रू होगा, मैं पी और क्यू को कुछ भी चूज कर दूं तो ये करेक्ट आएगा। देयर एग्जिस्ट आर सच दैट पी डी इज एलिप्टिक, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल है। जस्ट आपको एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालना है, एस के प्लेस पे आपको ये रखना है, यानी कि आप इसको इसका एस स्क्वायर, तब इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा e⁻²x² नहीं 2e⁻² प्लस y², ठीक है, वो आ जाएगा। अब उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो p और q के किस चॉइस के लिए वो एलिप्टिक होगा या किसके लिए वो पैराबोलिक हाइपरबोलिक, ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें से कुछ ऑप्शन आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे कि ये पैराबोलिक वाला आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर लो क्योंकि इसमें ग्रेटर देन बोल दिया है। ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, सी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, सॉल्व कर देना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा टाइम का हो गया तो इसके लिए मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। ये अच्छा क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन नहीं कह सकते इसको, ये नेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक लास्ट वाला क्वेश्चन, अगर आपने बाकी क्वेश्चन को अच्छे से देखा है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही या सीओवी और इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कोई सिंपल टॉपिक ले लेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में हम सिंपल टॉपिक से, क्योंकि अप्लाइड के अगर आपको सिंपल टॉपिक आते हैं तो आपको उन क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में करना है, क्योंकि आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपका जो प्योर पार्ट है वहां होना चाहिए, और ये आपके बोनस के मार्क्स है। इनमें वही क्वेश्चंस करो जो सिंपल तो हो और साथ में आपके कम टाइम लगा रहे। अगर वो क्वेश्चन आपको आता है बट बहुत टाइम लगा रहा है, ऐसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना। बट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी बढ़िया तरीके से अपनी जो भी स्टडी करो उसको अच्छे तरीके से करो। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।